हायर परचेज डिफॉल्टर का क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, जिसके पास बुक है बुक से मिला ले, अदरवाइज यहाँ हमारे स्क्रीन पर देखे। इन्हें परचेज किया मशीन 1 अप्रैल 2017, हायर परचेज का डिफॉल्टर क्वेश्चन है, ठीक, बी से, और कैश प्राइस उसकी थी 10,600। पेमेंट वाज मेड एज फॉलो, पेमेंट टू बी मेड इन द 4 इंस्टॉलमेंट 3,000 का। इसका कितना हो जाएगा पैसा भाई? 3,000 इंटू 4, कितना पैसा हो जाएगा तब पेमेंट? 12,000। 12,000 हो गया। अच्छा, यह ऐसे हम चेक कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर 12,000 पेमेंट हुआ और उसकी कैश प्राइस 10,600 थी, इसका मतलब इस 3,000 में इंटरेस्ट शामिल है कि नहीं? पहले तो यही समझ ले सर, इंक्लूड है। इंक्लूड है तभी तो बढ़ जी गया। हाँ सर। ईच फॉर ईच ईयर कोई भी डाउन पेमेंट नहीं है। 5% इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द सेलर पर एनम, ठीक है। ए हैज डिसाइड, कहाँ गया? ए हैज decided to write a depreciation 10% per annum annually on the diminishing balance method। डिमिनिशिंग मतलब कि लगता हर साल डाउन वैल्यू लगता जाएगा। The hire purchaser could not pay off the installment due on 31 मार्च 2019। अब तुम पता करो कि 1 अप्रैल 2017 को था, तो पहला किस कब डीपी कुछ दिया नहीं है, पहला कब जमा किया होगा? 31 मार्च 2018 जमा होगा। दूसरा कब होगा? 31 2019 में जमा होगा। इसका मतलब कि 3 में से इसने 2 जमा किया है या एक ही जमा किया है? कौन बताएगा? शिवानी। सर 2 ही जमा किया है ना? 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना? हाँ, 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है। 4 में से कितना जमा किए इसने? 1 की 2 की 3? सर एक ही सर ना? ये सर एक अभी नहीं जमा किया है, वो 3 जमा किया है। नहीं सर 3 जमा है। नहीं, 1 अप्रैल 17 को परचेज किया था, और पेमेंट जब करना है एट द एंड ऑफ द ईच ईयर में लिखा है, यानी सब एक साल जब पूरा हो तो पहला करेंगे। तो 1 अप्रैल 17 को जब लिया तो एक साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 18 को पहला पेमेंट हुआ होगा। दूसरा कब आएगा? 31 मार्च 19 को आएगा। और वही क्या हुआ? वो नहीं किया, could not pay the installment due on 31 मार्च 19। इसका मतलब कुल मिला के उसने सिर्फ एक ही पेमेंट किया। यस बस सर, एक ही पेमेंट। 4 में से प्रियंका समझ गई, Yes, sir. 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट किया है, और दूसरा जो ड्यू हुआ, दूसरा क्या हो गया? डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, बैठ जाओ नंदिनी, बैठ जाइए, बैठो बेटा, समझो, ठीक है? कटोगे अच्छे से? चलिए अब पढ़िए। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही केस जमा किया उसने, दूसरा जमा नहीं किया, ठीक। अकॉर्डिंग टू द हायर परचेज एक्ट 1972, द स्टेचुटरी प्रपोर्शन ऑफ द हायर परचेज प्राइस नॉट बीन पेड, नहीं दिया है। तो कहा था ना लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करो तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक। ये तो एक ही जमा किए हैं, बाकी डिफॉल्ट हो गया। एक जमा किए हैं तो टेबल कितना बनेगा हमारा? ड्यू तक, सेकंड तक। सेकंड ड्यू हुआ तो वहां तक टेबल बनेगा, भले पेमेंट ना हुआ हो तो वही रोक देंगे, उसके आगे पेमेंट नहीं। 4 साल है, 4 साल में फर्स्ट ईयर पेमेंट हुआ, सेकंड ईयर डिफॉल्ट कर गया, तो सेकंड ईयर तक टेबल बनाएंगे हम, ड्यू तक, और थर्ड फोर्थ टेबल नहीं बनाएंगे। ये कंफर्म हो गया भाई। पहला केस जमा हुआ, ये गारंटी नहीं थी कि उसके बाद केस जमा होगा कि जमा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरा ड्यू हुआ और जमा नहीं हुआ, समझ में आ गया ना, तो डिफॉल्ट हो गया। क्योंकि पहला पेमेंट करने के बाद ये तो थोड़ी पता होता है कि दूसरा वो देगा कि नहीं देगा या नहीं देगा। ड्यू हुआ, दूसरा भी ड्यू की तक हम जाए हैं, ड्यू करना ही पड़ेगा हमको, तो डिफॉल्टर तक हमें टेबल बनाना पड़ेगा 2 साल का, उसके बाद वो भी नहीं बनाएंगे। ये फिर उसके बाद क्या हुआ? हायर परचेजर प्राइस नॉट बीन पेड, द हायर परचेजर द सेलर आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज took possession of the machinery and spent, उठा ले गया मशीन, पैसा कर लिया, 1,000 रुपया उस पर खर्चा किया, डेंटिंग पेंटिंग उसकी ओवरऑलिंग कराया, और उसको क्या कर लिया? टूली एड सोल्ड इट 9,580 पर सोल्ड भी कर दिया, बेच भी, दोबारा बेच दिया उसने। अब आपसे कहा है कि आप मशीन अकाउंट बनाइए, ठीक है, एंड हायर वेंडर अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ ए, यानी कि हायर परचेजर के यहाँ आप मशीन अकाउंट बनाइए और हायर वेंडर अकाउंट बनाइए, और हायर परचेज अकाउंट एंड रिप्रेजेंट स्टॉक अकाउंट द बुक्स ऑफ बी, यानी बी के यहाँ भी चलना होगा हमको, वेंडर के यहाँ। वेंडर भी अपने क्या करेगा? हायर वो गुड्स का अकाउंट बनाएगा, रिप्रेजेंट गुड्स अकाउंट बनाएगा, वो दोनों काम करना है। तो पहले बनाओ टेबल,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ये टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाओगे बच्चा, आपको आता है बनाने अच्छे से, 2 साल तक का बनाना है। जैसे बुक में दिया वैसे बनाइए, जैसे हम कहते हैं वैसे बनाइए। तो बुक का छोड़िए, हम लोग अपने तरीके बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक बार में समझ लेंगे हम लोग। पूजा जी फटाक से बनाइए टेबल। और ये याद रख लो, जब जो जिस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है वहां तक का टेबल बनेगा। यहाँ एक ही पेमेंट किया है तो एक नहीं, यहाँ पर सेकंड ड्यू हुआ था, सेकंड से डिफॉल्ट हुआ है तो सेकंड तक बनाएंगे। अगर मान लो 2 पेमेंट कर दिए होते, तीसरा किस डिफॉल्ट कर दिए होते तो क्या होता, तो हम 3 साल तक टेबल बनाते। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। पूजा जी क्लियर है यहाँ तक कि एक ही किस दिया है तो 2 टेबल क्यों बनाएंगे? इतनी बात क्लियर है आपको? Yes, sir. बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए आंसर टेबल। कौन सा? गुड। बनाइए पार्टिकुलर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। तो पहले इसकी कैश प्राइस लिखो। कैश प्राइस क्या थी बाबू? 10,600। 600। डीपी कुछ दिया है? कोई डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट लेस करो नहीं फर्स्ट सर। इंस्टॉलमेंट। No, sir. इतना इजी सिस्टम पता है आपको, फटाफट काम हो जाता है। इंस्टॉलमेंट था हमारा 3000 रुपए का, भरो 3000 रुपए, ब्याज शामिल था, भर दिया इंस्टॉलमेंट में। इंटरेस्ट लगाना था हमको फर्स्ट ईयर पर 10,600 का, कितना परसेंट था श्रद्धा? 5% सर, 5। 5% निकालो, बताओ कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? 530। 530। चेक कर लो, सही है सब बच्चे? और इसको लेस Sir, करो, 530 आएगा. अब 3000 में से इसको लेस करो, कितना बचा? उसको मिल जाएगी कैश प्राइस हमें इंस्टॉलमेंट की। प्रिंसिपल के नाम पर कितना गया पैसा, हटाओ, बताओ। 2470। 2470, sir. अब ऊपर से लेस करो तो बाकी आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल मिल जाएगा, कितना प्रिंसिपल पे हो गया, अब कितना पे करना बाकी है बताओ? सर 8,130। 8,130। 8130 हो गया। फिर लेस करिए इसमें से Sir, आप हाँ, लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट। 8130. सेकंड इंस्टॉलमेंट वो कितने का था? 3000 का था। इस पर इंटरेस्ट निकालना होगा हमको, तो 8130 इंटू 5% निकालो, इसका भी बताओ कितना आया? Sir, 406.50. 406.50. Yes, sir. 407 मान लो, 406.50. राउंड ऑफ कर लो, 407 मान लो, और लेस करो कितना है बताओ? लेस कर बताओ कितना आ गया? सर 2593। Sir, 2593. 2593 2593. 93 मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा क्या ये स्टार्टिंग पेमेंट हुआ है वाला? नहीं हुआ पेमेंट, नहीं ना, बस यही लाइन खींच दीजिए आप, अब आगे काम नहीं करना है Yes. आपको।
इसके आगे बगल में लगाते हैं, ये क्या हो गया आपका, डिफॉल्ट हो गया आपका, सर यही आती है पेमेंट हुआ नहीं है, 5,537। ठीक है। क्योंकि ये वाला तो क्या हुआ होगा, ये पहले से हमने क्या हुआ, पेड हुआ है, लेकिन दूसरा क्या हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है। तो जहां डिफॉल्ट हो जाए वहीं पर स्टॉप। अब इसके आगे डिफॉल्ट हो गया ना, ये पेमेंट हुआ नहीं है, डिफॉल्ट भी हो गया, तो यही स्टॉप कर लो, इसके आगे नहीं करेंगे। अब भाई जब इस पेमेंट हुआ नहीं तो अगला कहाँ पेमेंट हो पाएगा, यही रुक गया। जब सेकंड ईयर पेमेंट नहीं किया, अब थर्ड फोर्थ वेट नहीं करना है हमको, काम खत्म करना होगा, हिसाब करना होगा उसका, उठा मशीन ले आएंगे, वापस ले जाएंगे, काम खत्म करेंगे उसका। तो ये बहुत आसान टेबल तो बन गया होगा हम लोगों का। अब बनाना हम लोग को मशीन अकाउंट। आइए चलते बनाते हैं मशीन अकाउंट। चलो, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज, हायर परचेज क्या कौन था भैया, कौन था हायर परचेज बताइए। सर ए था। ये था, तो इन द सर बुक्स ए ऑफ था हम ना। बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ ए में बनाइए, इन द बुक्स ऑफ ए। ये कौन था मेरे लिए, हायर परचेजर था। अब इनके यहाँ क्या बनाना बोला गया हमको, इनके यहाँ बोला गया कि बनाइए आप सर मशीनरी अकाउंट बनाना बोला गया, और हायर बिजनेस अकाउंट, दो चीज बोला गया बनाने के लिए। तो पहले बनाते हैं हम लोग इसके अंदर हम लोग मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या बनाना था हम लोगों को इसमें, इन बुक्स में हम लोग को, यानी कि हायर वेंडर अकाउंट ना, साथ साथ यस सर। हायर वेंडर कौन था हमारे सामने, बी। बी था। चलो हमने बी का अकाउंट भी बना लिया हम लोगों ने, हायर वेंडर अकाउंट। साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग कर लो, तो काम हम लोग करेंगे साथ साथ, तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन में हम लोग काम हमको साथ साथ करना होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग। साथ करोगे इजी हो जाएगा और काम तुम्हारे आसान हो जाएगा। दो अकाउंट हम लोग साथ में बनाएंगे, एक एक साल साथ बढ़ेंगे, ठीक है। चिंता मत करना कि सर आप दो काम क्यों कर रहे हैं, तुमको हम सिखाना चाहते हैं, सिखा रहे हैं, सीख जाओगे तो आगे क्वेश्चन करने में आराम मिलेगा, और फटाफट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। एक बार कॉन्सेप्ट अगर हाथ लग गया तो पूरा बुक आपका, ठीक। देखो मेरा दो अकाउंट में साथ खोल लिया है, ठीक है ना। अब हम एक साथ काम करेंगे, पहले एंट्री पास करते हैं, एक बार ऐसा काम करेंगे जब जहां जहां होता है वहां ट्रांसफर कर लेंगे एंट्री को हम। तो जब इन द बुक्स ऑफ ए बात है, परचेजर में मशीन खरीदा होगा, एंट्री पास किया होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर लिखा होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो इसके आगे लिख देंगे टू बी, टू हायर वेंडर का नाम आ जाएगा टू बी। सब नाम था, कब लिया था, Yes. 1 अप्रैल 2017 को लिया था उसने, उसका नाम निकाल दो यहाँ पर। अच्छा कितने लिया था बताओ, 10,600 का। 10,600 रुपए अमाउंट भर दीजिए यहाँ पर, भर दिया हमने, ठीक। तुरंत तुरंत हाथों हाथ तुरंत चलिए आप लोग, इसके हमने ऑलरेडी खोल रखा था हम लोगों ने, क्या हाई वेंडर अकाउंट, वेंडर क्या? चलिए हाथों हाथ चलिए, वहां क्या पास किया होगा, यहाँ क्या लिखा होगा उसने, 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखा होगा, बाई मशीनरी, क्यों वही एंट्रीज पोस्टिंग कर रहे हैं, मशीन अकाउंट टू हायर वेंडर, हायर वेंडर बाई मशीन हो गया, और मशीन में टू हायर वेंडर हो गया, क्रॉस एंट्री दोनों में हो गई। एक काम हमने क्या किया, साथ साथ दोनों में कर लिया। आप लोग भी आगे से डिफॉल्ट जब क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे अभी सिखा रहे हैं हम आपको तरीका काम करने का, ऐसे ही करना होगा, तब जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक एक बार साथ काम करते जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट ईयर में क्या होगा, ये लगाएंगे भाई साहब 31 मार्च 2018 को लगाओ बाई डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट कहा था हमसे लगाने के लिए, रेट ऑफ कितना परसेंट कहा था लगाने के लिए, 10% ना 10%, 10%. 1060 आ गया बस। अब 31 मार्च 2018 को आप अकाउंट बंद कर दीजिए, बाई बैलेंस सीडी कर दीजिए। बताओ कितना बचा, बैलेंस सीडी करो, बताओ कितना बचा, 9540.
9540, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में इसके लिए हम लोग 1/4/18 को ही ओपनिंग कर देंगे। टू बैलेंस BD 9540 ओपनिंग कर लिया। अब वहां भी चलो उस अकाउंट में भी इनका भी क्या किया जाए भाई, फर्स्ट ईयर इनका आया हुआ है ना। अब इनको क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बोलो। इनका पेमेंट कर दें कि ना करें, करेंगे। कोई डीपी तो था नहीं इनका, सिर्फ पेमेंट हुआ है और पेमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल था, तो हम जानते हैं। अब क्या कर लेंगे, 31 मार्च 2018 को इंटरेस्ट ड्यू करवाओ बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हम लोग आया था फर्स्ट ईयर का, 530 रुपीज। और फिर उसके बाद 31 मार्च 2018 को पेमेंट करा दो टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितनी थी हम लोगों की, 3000 रुपए थी। और इस तारीख को इनका भी अकाउंट बंद करवाओ, टू बैलेंस CD करवाओ। बताओ कितना बैलेंस इसकी आई, 10,006 5 11,130 3 लेस करो, 8,130 यानी कि एक साल का काम हमने कर लिया, दोनों ही के बुक पे कर लिया। अब आप सेकंड ईयर में काम करते हैं। सेकंड काम क्या कहता है हमारा सेकंड ईयर में, यहाँ भी फिर क्या लगाएंगे ये लोग, यहाँ लगाएंगे अब फिर 31 मार्च 19 को लगाएंगे लोग बाई डेप्रिसिएशन। कितना लगाएंगे लोग, फिर 10% 954 ये लग गया। अब इसके बाद जब से लगाने के बाद इनके अकाउंट में आ जाओ, ये क्या चार्ज करेंगे, पहले ओपनिंग कराएं इनका हम लोग, ठीक है। यहाँ 1/4/2019 में आप आइए, 2018 रहेगा तो 18 ओपनिंग होगा बाई बैलेंस BD 8,130। उसमें भी लगाएंगे हम लोग क्या, 31 मार्च आएगा 19 का, ये लोग करेंगे बाई इंटरेस्ट, ब्याज चार्ज करेंगे। ब्याज कितना लगाएंगे लोग उसके ऊपर, 407 रुपए का। लेकिन बेटा पेमेंट तो हुआ नहीं है, क्या पेमेंट हुआ है, पेमेंट तो हुआ नहीं है। अब वो क्या किया है, उठा ले गया है। अब जो ले गया है क्वेश्चन पढ़ो कि क्या कहा है उसने, कुछ कहा है इन्फॉर्मेशन, क्यों कितने में ले गया, किस प्राइस पर ले गया, कुछ भी उनको बताया है, नहीं बताया। यानी कहा कि आपने पेमेंट नहीं किया और लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद वो आया और मशीन ले गया, किस प्राइस पर ले गया कहीं कहा है, नहीं कहा है। इसका मतलब जो भी उसका अमाउंट बकाया था उस बकाया तौर पर मशीन उठा ले गया, ठीक है ना। इसको आप बंद कर दीजिए यहाँ पर, इसी प्राइस मशीन से ले गया होगा, इसको आप बंद कर दीजिए यहाँ पर। 31 मार्च 2019 में ले गया होगा, टू लिख दिया यहाँ पर, टू मशीन ली। जब लाए थे मशीन बाई मशीन लिखे थे, उठा ले गया मशीन ली। अमाउंट क्या होगा, इसको जोड़ लो, जो उसका बकाया था उस बकाया के तौर पर मशीन उठा ले गया अपना। जोड़ कितना आता है, 830 प्लस 7 कितना होता है बताओ, 8,537 8,500, यानी कि इतने रुपए के साथ बकाया था उसका। इसमें क्या मशीन उठा के ले गया, जब मशीन उठा के ले गया तो मशीन अकाउंट में भी आ जाओ, ठीक है ना। जब मशीन ले गया तो यहाँ क्या लिखेंगे हम मशीन अकाउंट में, यहाँ लिखो 31 मार्च 19 को बाई B लिख दो। मशीन कितने के ले गया, 8,500 मशीन ले गया। अब उसके बाद मशीन में अकाउंट जो भी डिफरेंस बचेगा बेटा उसी तारीख को वो क्या होगा हमारे लिए, प्रॉफिट लॉस बंद कर दो भाई। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो डिफरेंस का आ रहा है इनका लॉस, इतना लॉस आ रहा होगा, जोड़ लो 9540। बताओ कितना बैलेंस आया, 9540। और जो बैलेंस आ रहा है उनका यानी 49 रुपीज का, इनका क्या हो गया, एक तरीके से इनका लॉस हो गया। यानी कि जो पैसा बकाया था वो पैसा उसी हिसाब से इसे काम साथ किया हमने कि सेकेंड ईयर जब पहुंचे थे तो यहाँ पर जो मेरी सेकेंड ईयर जो मेरी वैल्यू आई थी, जो ये अमाउंट पास किया हमने, ओपनिंग किया और इंटरेस्ट लगाया, और इतना बाकी था उसका अमाउंट, इसका मतलब ब्याज सही था वो आया, और उसी के बदले में मशीन उठा ले गया। यही प्राइस क्या हो गया, हमारी मशीन की वैल्यू ले गया, तो मशीन दे दिया हमने, मशीन ले गया, और कुछ भी पैसा वापस नहीं किया। जब मशीन अकाउंट पहुंचे वही वैल्यू मशीन यहाँ फिट कर दी है, भैया तेरा पेमेंट तो नहीं हुआ था, मशीन जब आया था 2 भी किए थे, ले गया तो हमने बाई भी कर दिया, मशीन ले गया उसी अमाउंट कर दिया, और जो डिफरेंस जो आया उसको बंद कर दिया, 49 रुपए मेरा लॉस हो गया। यूज करने के बाद भी अभी मेरा लॉस आ गया। अब किस प्राइस पे ले गया, कैसे ले गया, कितना घटाया ये नहीं बताया, बस जितना था मेरा बकाया उसी पे ले गया। तो अकाउंट का जो बैलेंसिंग आया उसी को हमने मशीन से बंद कर दिया था, इसीलिए क्योंकि वहां से बैलेंसिंग बंद किए और वही अमाउंट फिर हम मशीन अकाउंट में ले आ दिए, और डिफरेंस क्या आ गया, लॉस का आ गया। तो अगर साथ साथ काम ना करते तो कैसे आता, दोबारा मेहनत करनी पड़ती। इसीलिए हमने क्या किया,
हर मशीन अकाउंट और हार्वेंडर अकाउंट दोनों अकाउंट में साथ साथ बनाया, ताकि लास्ट में जाके उसका अकाउंट उसके अकाउंट में बैलेंस ही मैच कर सके हमारा। ये बात इतनी समझ में आई आप लोगों को? नहीं आई? बताइए यस सर। शिवानी जी, क्या बस समझ में आया आपको? Yes, sir. 49 नहीं समझ में आया? सर आ गया। आ गया, अच्छी बात है। दो अकाउंट इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, तो आप भी खोलिए अकाउंट, साथ साथ खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।